Hello and namaste everyone. So today we are going to discuss some recent trends in management MCQs जो कि आपके UGC नेट एंड RPSC फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स का सिलेबस भी है एंड फॉर एनी कॉमर्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम इफ यू आर प्रिपेयरिंग सो दीज MCQs आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं. Yes, so first question is about green management. So what is green management? Which of the following best describes green management? So it emphasizes on environment sustainability in business operations. या फिर मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल सप्लाई चेन्स, स्ट्रैटेजीज फोकस्ड सोलली ऑन रिड्यूसिंग ऑपरेशनल कॉस्ट, या फिर ट्रेंड ऑफ आउटसोर्सिंग मैनेजमेंट फंक्शंस. सो एज द नेम सजेस्ट इट इज़ ग्रीन मैनेजमेंट. आजकल काफ़ी नए नए ट्रेंड्स हैं मैनेजमेंट के, जिसके अंदर यही सिखाया जाता है कि अगर आप मैनेजमेंट कर रहे हैं तो आपको कुछ और भी एक्स्ट्रा चीज़ों पर फोकस करना है, जिसमें से एक है अपना ग्रीन मैनेजमेंट. सो ग्रीन मैनेजमेंट इस चीज़ पर ही फोकस करता है कि आपको मैनेजमेंट करना है बट एट द सेम टाइम यू हैव टू टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट. तो ग्रीन का मतलब एनवायरनमेंट से ही रिलेटेड है, और एनवायरनमेंट से रिलेटेड सिर्फ एक ही ऑप्शन नज़र आता है, दैट इज़ एम्फेसिस ऑन एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड बिजनेस ऑपरेशंस. करेक्ट आंसर भी यही है. अगर बाकी भी आपको ऑड वन आउट करना हो तो देखो, सप्लाई चेन से रिलेशन कुछ नहीं है ग्रीन मैनेजमेंट का. सिमिलरली ऑपरेशनल कॉस्ट से भी इसका कोई रिलेशन नहीं है, और आउटसोर्सिंग से भी इसका कोई रिलेशन नहीं है. इट फोकसेस ऑन एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी. यहाँ पे आप नीचे एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं. तो ग्रीन मैनेजमेंट किस पर फोकस करता है? इट फोकसेस ऑन इनकॉर्पोरेटिंग एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी इनटू ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ऑपरेशंस एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. यानी कि मैनेजमेंट अगर अपने कोई गोल बनाता है या कोई काम करता है या फिर कोई भी डिसीजन लेता है, तो उस टाइम पे हमें किसका ध्यान रखना है? अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखना है, एंड दैट इज़ ऑल अबाउट ग्रीन मैनेजमेंट. तो ये हो गया है आपका फर्स्ट क्वेश्चन. आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा. दीज आर द रिसेंट ट्रेंड्स. नाउ लेट्स कम ऑन सेकेंड क्वेश्चन. सो सेकेंड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एजाइल मैनेजमेंट. सो व्हाट इज एजाइल मैनेजमेंट? तो एजाइल मैनेजमेंट का देखिए मतलब बड़ा ही सिंपल है. एजाइल मैनेजमेंट ये कहता है, अगर इसके हम टॉपिक के बारे में डिस्कशन करें तो इसका टॉपिक ये कहता है कि आपको फ्लैक्सिबिलिटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए. ठीक है. एंड एजाइल मैनेजमेंट का मतलब यही है कि हमें फ्लैक्सिबल रहना चाहिए. जैसे मान लीजिए मैनेजमेंट ने कोई डिसीजन ले लिया. नाउ डिसीजन लेने के बाद किसी और ने कुछ सजेस्ट किया और उसके अंदर आप चेंजेस नहीं इंट्रोड्यूस कर पा रहे हैं, देन दैट इज़ नॉट एजाइल मैनेजमेंट. सो एजाइल मैनेजमेंट फोकसेस ऑन फ्लैक्सिबिलिटी. So agile management is primarily characterized by rigid planning or fixed schedules, या फिर incremental development and flexibility, या it focuses on software development, या lack of stakeholder involvement. तो ऑप्शन सभी एक जैसे नज़र आते हैं, बट इसका जो मीनिंग है वो यही है कि हमें डायनामिक तरीके से काम करना है. वी डोंट हैव टू बी रिजिड. मैनेजमेंट डज नॉट नीड टू बी रिजिड. इट शुड बी फ्लैक्सीबल. मीन्स अगर आपने कुछ डिसीजन ले भी लिया है, स्टिल समवन इज गिविंग यू बेटर सजेशन, देन यू शुड ऑप्ट फॉर it. So that is the agile management. So the correct answer is B. So B would be the correct answer. That is incremental development and flexibility. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन मैनेजमेंट. तो ये तो देखिए बड़ा ही आसान सा ही है कि जैसे अब मान लीजिए हम ही आपको पढ़ा रहे हैं. सो अब पहले ऑफलाइन भी पढ़ाते थे, अभी भी ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं और ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं. सो दैट इज़ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. सिमिलरली अगर कोई मैनेजमेंट है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को कोई मैनेज कर रहा है, किसी स्कूल को कोई मैनेज कर रहा है, किसी कंपनी को कोई मैनेज कर रहा है, तो उसमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब है? तो वहाँ पे भी आपको क्या करना होगा? डिजिटल टूल्स को अपनाना होगा. जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते होंगे कि पंचिंग होती है. जैसे अगर जॉब करते हैं तो वहाँ पे पंचिंग होती है, दैट इज़ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. अगर कोई एब्सेंट हुआ है तो फिर आपकी एक ऐप होगी, उसके अंदर आपका रिकॉर्ड होगा, दैट इज़ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, है ना. आज किसने कितना काम किया अगर वो भी रिकॉर्ड होने लगे, सो दैट वुड बी ऑल्सो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. तो जब सब चीज़ का जो रिकॉर्ड है वो कंप्यूटराइज्ड वे से होने लगे या इंटरनेट के थ्रू होने लगे एंड मैनुअली ना होके डिजिटली होने लगे, दैट इज़ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन मैनेजमेंट. उससे जो लूप होल्स होंगे वो पता हो जाएंगे. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर पहले लेट जाते थे
फॉर एग्जांपल जैसे मैं पढ़ाने जाती हूँ और लेट जाते थे तो पंचिंग होती नहीं थी, पंचिंग नहीं होती थी तो सामने वाले को बोल देते थे कि चलो 1 मिनट लेट है, डोंट राइट इट, लिखते भी नहीं थे सामने वाले कि 1 मिनट के लिए क्या लिखना। अब पंचिंग आपकी 1 मिनट लेट हुई है तो आप लेट ही कंसीडर किए जाते हो। सो दैट इज़ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया कि हम जो पंचिंग कराएंगे ताकि हमें लेट कमर्स का पता रहे। तो यहाँ पे भी यही है कि मैनेजमेंट के अंदर अगर आप डिजिटल टूल्स को अपनाएंगे सो देन ऑब्वियसली देयर वुड बी सम मोर एफिशिएंसी एंड सम मोर इनोवेशंस। तो एनालॉग टूल्स यूज़ करना या फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म कर देना, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मैनेजमेंट कर रहे हैं लेकिन आपने बिल्कुल सब कुछ वहाँ से ख़त्म कर दिया, यू हैव टोटली बीन ऑनलाइन, सो दैट इज़ नॉट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। कस्टमर के प्रेफरेंसेस को इग्नोर कर देना ऑटोमेशन के लिए, तो ये तो बड़ा नेगेटिव सा कॉन्सेप्ट है, ये भी नहीं होता। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी एलिमिनेट करना नहीं होता। दैट इज़ अडॉप्शन ऑफ डिजिटल टूल्स टू एनहांस एफिशिएंसी एंड इनोवेशन। कि अगर आपको एफिशिएंट होना है, आपको कुछ इनोवेशन करनी है, देन यू शुड ऑप्ट सम डिजिटल टूल्स, राइट। चलिए, सो दिस वाज थर्ड क्वेश्चन। इसके बाद स्लाइड के अंदर थर्ड फोर्थ के बाद दोबारा से फर्स्ट सेकंड थर्ड ही आ गए थे, सो लेट मी स्क्रॉल देम। चलिए, नाउ नेक्स्ट इज लीडरशिप ट्रेंड्स। तो लीडरशिप ट्रेंड्स क्या होते हैं? तो देखिए, विच लीडरशिप ट्रेंड फोकसेस ऑन एम्पैथी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या मतलब जो है वो, जैसे कि यूपीएससी की अगर आपने तैयारी की हो या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव उसकी, या आपने कभी एथिक्स पढ़ा हो, सोशोलॉजी पढ़ा हो, तो उसके अंदर एक वर्ड आता है, एक होता है सिंपैथी, एक होता है एम्पैथी, एक होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब कि फॉर एग्जांपल अब जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, अब मैं बिना मतलब ही क्या करने लगूँ, रोने लगूँ, तो मैं इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि इस वक्त मुझे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। या मान लीजिए सिंपैथी का मतलब तो होता है कि ठीक है, सामने वाला रो रहा है तो आप उसको चुप करो, बस दैट इज सिंपैथी। एम्पैथी मीन सामने वाला रो रहा है क्योंकि उसने गलती करी है और अब वो अपनी गलती को छुपाने के लिए रो रहा है, और फिर आप उसको समझाएं कि नहीं, दिस इज रॉन्ग, यू हैव डन रॉन्ग, यू शुड एक्सेप्ट दिस, दैट इज एम्पैथी। तो यहीं पे एक क्वेश्चन बनता है अपना कि कौन से ऐसा लीडरशिप ट्रेंड है जो कि एम्पैथी और इमोशनल इंटेलिजेंस पर फोकस करता है। देखिए, ऐसे ही कोई कंपनी होती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो वहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके साथ भी इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ डील करना पड़ता है, उनको एम्पैथाइज करना पड़ता है। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा लीडरशिप ट्रेंड है जो कि इस चीज़ पर फोकस करता है? ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक का मतलब तो यही होता है, जो हमने कह दिया वो कह दिया, इसके बाद हम किसी की नहीं सुनेंगे, सो दैट इज़ ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप तो फोकस कर ही नहीं सकता ना बिल्कुल भी एम्पैथी और इमोशनल इंटेलिजेंस पर। ट्रांसफॉर्मेशनल, तो ट्रांसफॉर्मेशनल वर्ड तो ठीक है, बट लेट्स सी अदर्स ऑल्सो। सर्वेंट लीडरशिप एंड देन लेसेस फेयर लीडरशिप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका सर्वेंट लीडरशिप है। सर्वेंट लीडरशिप ही ऐसा है कि आपको अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर पूरा ध्यान रखना है। एंड यहाँ पे आप नीचे मैंने आज एक्सप्लेनेशन भी ली है, दैट इट शुड फोकसेस ऑन द ग्रोथ, वेलबींग एंड नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़, ऑफन इनकॉर्पोरेटिंग इमोशनल इंटेलिजेंस। आपको अपने एम्प्लॉयज़ को इमोशनली तो समझना ही समझना है, लेकिन आपको उनकी ग्रोथ, उनकी वेलबींग और उनकी ज़रूरतों का भी ध्यान रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई एम्प्लॉय की कोई काम है वो नहीं आ पा रहा है और काफ़ी दिनों से नहीं आ रहा है, लेकिन आप क्या करते हो, उसे जॉब से निकाल देते हो। So that is not servant leadership. Servant leadership means you should understand the need of your employee, कि आज उसे ज़रूरत है, you have to give him time. आपको कुछ ना कुछ और मैनेजमेंट करना होगा and you have to give the employee some break. So ये आपका था नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए, अब एक क्वेश्चन और मैंने इसमें इंक्लूड किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मैनेजमेंट। देखिए, एआई क्या होता है ना, एआई का मतलब ये है कि आपको कुछ भी काम करना है। व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? कि आपको कुछ भी काम करना है, यू जस्ट गिव अ कमांड ऑन द इंटरनेट एंड यू विल गेट सम आइडियाज़, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत कुछ होता है। तो यहाँ पे है कि मैनेजमेंट के अंदर हम एआई को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट के अंदर, इसके अंदर आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस, जो बेसिकली जो मशीन वर्क करती है, वो मशीन डाटा के बेसिस पे ही काम करती है। जैसे मान लीजिए मैंने पूछा कि अच्छा, पीवाईक्यूज़ जो हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं, तो
जो कंप्यूटर होगा वो डाटा एनालाइज करेगा और ये पता लगाएगा कि कितने PYQs जो हैं वो पेपर में अगले में पूछे गए हैं या उनका क्या इंपॉर्टेंस रखता है। दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैनुअली उसको कंट्रोल करना, उसको कैलकुलेट करना, इट इज़ लिटिल बिट टाइम कंज्यूमिंग और हो सकता है थोड़ा डाटा गलत भी हो जाए। बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो एक्यूरेसी है वो आपको ज़्यादा मिलेगी, जो मुझे लगता है। और आर्टिफिशियल मैनेजमेंट का एम यहाँ पर यही होता है कि आप डाटा को एनालाइज करती है मशीन और फिर कुछ डिसीजन या आपको आपको रिजल्ट प्रोवाइड करती है। ऐसा कभी नहीं है कि सारे मैनेजमेंट के रोल्स ख़त्म हो गए। ऐसा भी कभी नहीं है कि आपने पूरा ऑटोमेटिक कर दिया एम्प्लॉयज़ का एंगेजमेंट। ऐसा भी नहीं है कि आपने पूरी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग ख़त्म कर दी। नहीं, एआई का मतलब है कि अब जो मशीन है, जो कंप्यूटर है, जो लैपटॉप है, जो जो भी आप यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट के थ्रू, अब वो कुछ डाटा को एनालाइज़ करेगा और फिर उसके बेसिस पे आपको डिसीजन देगा। सो एआई सपोर्ट करता है मैनेजमेंट को कि वो लार्ज डाटा सेट्स को एनालाइज़ करते हैं और फिर आपको कुछ डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं, स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प करते हैं। सो दीज वर द 5 मोस्ट important questions which I covered today and especially for the commerce related exams। एक अपना कोर्स चल रहा है RPSC फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स का कोर्स जो कि लाइव है। UGC नेट कॉमर्स की वी हैव द रिकॉर्डेड लेक्चर्स एज वेल, लेकिन RPSC फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स का कोर्स completely लाइव चल रहा है एंड देयर आर मैनी courses as well as running। So if you are preparing for the commerce related exam, then do watch our channel and you can also join our WhatsApp channel that is on Radha Tyagi classes for regular updates। Till then subscribe to my channel, like my channel and वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, खासकर जो कि पढ़ना चाहते हैं एंड ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो उनको आप ज़रूर वीडियो शेयर करें। थैंक यू सो मच।